हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी मुरादाबाद से गिरफ्तार, पीओके में ली थी ट्रेनिंग। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी को मुरादाबाद पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। जनपद पुंछ जम्मू कश्मीर का रहने वाला उल्फत हुसैन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इस पर 25,000 का इनाम घोषित था और ये 18 साल से फरार चल रहा था। साल 2002 में गिरफ्तार होने के बाद 2008 से जमानत पर छूटा था। उसके बाद कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। एटीएस यूनिट और मुरादाबाद पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुंछ से इसे गिरफ्तार कर लिया है। गया था। उसके बाद वर्ष 2008 में ये उल्फत हुसैन यहाँ से जमानत पर रिहा हुआ था और उसके बाद से इसने कोर्ट में न्यायालय में जितने सारे समन वारंट्स जारी हुए वहाँ पे किसी पर टर्नअप नहीं हुआ। उसके बाद 2015 में इसके खिलाफ एक अस्थायी वारंट जारी हुआ और उसको भी एग्जीक्यूट नहीं कराया गया। इनफैक्ट जब ये वारंट जारी होने के बाद लोकेट नहीं हो रहा था तो इसके 299 वगैरह कार्रवाई करने के बाद इसके फाइल को दाखिल दफ्तर किया गया था और परमानेंट वारंट जारी करके इसको लोकेट करने के लिए प्रयास किया गया। जो हमारी एटीएस की टीम्स थी और लोकल पुलिस सबने इसको लोकेट करने का प्रयास हमेशा किया। फॉर्चुनेटली हमारी दोनों टीम को इसके बारे में कंक्रीट सूचना मिली और इसको हम लोगों ने वहाँ सुरनकोट जहाँ का रहने वाला है वहीं से कल इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसके बाद आज ला करके इसको यहाँ हम लोगों ने दाखिल किया है और इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था और जो परमानेंट वारंट 2015 में जारी हुआ था उसको 5 तारीख को यानी आज से 3 दिन पहले री इशू कराया गया था। री इशू करके उसको टीम के साथ भेजा गया था। तो आगे से जो पूछताछ करेगी मुरादाबाद पुलिस करेगी या ज्वाइंट टीम करेगी? देखिए इससे पूछताछ हो चुकी है और इसके इसे इंट्रोगेशन हुआ है और जो भी चीज़ें और अन्य जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने इसे जानकारी प्राप्त करके उसको हम लोगों ने अपने रिकॉर्ड में लिया है और हम लोग अब चूंकि कोर्ट के प्रोसेस में सब कुछ है तो कोर्ट में जितने सारे जो भी पेपर चाहिए होंगे, जो असिस्टेंस चाहिए होगा कोर्ट को हम लोग प्रोवाइड करें। थैंक यू। दिल्ली में सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा महिला सम्मान योजना का लाभ। 2500 रुपए का इंतजार कर रही दिल्ली की महिलाओं को तगड़ा झटका लगा है। आज किसी भी महिला के अकाउंट में 2500 रुपए क्रेडिट होने का मैसेज नहीं आएगा। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में बीपीएल कार्ड धारकों को ही महिला सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। आज किसी भी महिला के खाते में पैसे नहीं आएंगे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष आतिशी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की सभी महिलाएं अपने फोन को ताक कर इंतजार कर रही है कि 2500 बैंक में जमा होने का मैसेज उनके फोन पर कब आएगा। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 51,100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपये की राशि को
अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया कि 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि आएगी। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को सलाह दी कि आप अपने बैंक के खाते को अपने फोन से लिंक कर लीजिए, क्योंकि 8 तारीख को आपके पास मैसेज आएगा कि आपके खाते में 2500 रुपए पहुंच गए। उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है। आज 8 मार्च है। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कब 2500 रुपए आएंगे, कब उनके खाते में डलेंगे और कब उनके फोन में मैसेज आएगा कि मोदी जी की गारंटी पूरी हो गई, 2500 रुपए उनके खाते में पहुंच गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो मोदी जी की गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक जुमला था, जुमला। ब्रह्मपुरी मस्जिद विवाद के बीच पहुंचे विधायक रविंद्र नेगी, घरों से उतरवाए पोस्टर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच पड़पड़गंज से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी आज विवादित स्थान पर पहुंचे। ब्रह्मपुरी में इन दिनों एक मस्जिद और मंदिर को लेकर विवाद गरमाया हुआ है, जिसके चलते इलाके के कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। इन परिवारों का कहना है अगर गली नंबर 12 में मस्जिद बनाई गई तो वे पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। आज मौके पर पहुंचे विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने हिंदू परिवारों के घरों के बाहर लगे इन पोस्टरों को हटाते हुए कहा कि वे पूरी तरह से हिंदू परिवारों के साथ खड़े हैं और किसी को भी मजबूरी में अपना घर बेचकर जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं इसलिए आया, मेरे मित्र हैं अनिल जी यहाँ से काउंसलर हैं, इन्होंने भी चुनाव लड़ा विधायक का, मैं इनसे मिलने आया था तो इन्होंने मेरे को बताया कि कुछ यहाँ चीज़ें मैं भी बहुत दिनों से न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि आज जाना चाहिए यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जो ये हुआ है यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए और इसको रोकेंगे। अगर ऑलरेडी 13 नंबर गली में ऑलरेडी आपका मस्जिद चल रही है, आपकी नमाज पढ़ी जा रही है, आपने मकान लिया रहने के लिए, उसके बाद आप नमाज पढ़ने लग गए, चलो कोई बात नहीं, आपको अपने धर्म के प्रति जो करना आप करें। पर 12 नंबर गली में आप प्लॉट खरीद के उसके पीछे आप दरवाजे खोलना चाहते हैं और सामने मंदिर है, आप चाहते हैं कि टकराव की स्थिति, यहाँ का विधायक जो जीता हुआ आम आदमी पार्टी का वो चाहता है कि यहाँ टकराव पैदा हो, दोबारा यहाँ कुछ ऐसी गलत चीज़ हो। ये लोग इनकी मंशा है, पर हम लोग इस तरह का नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोग अमन से रहें, शांति से रहें। अगर यह इस दरवाजे से दिक्कत है तो वो दरवाजे बंद होना चाहिए और अगर गलत कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून के तहत काम होगा। जांच एजेंसी अपना काम करिए, जांच होगी और यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाते हैं किसी प्रकार का किसी को भी घर जाने की छोड़ने की जरूरत नहीं है। इनका हमारा मोहल्ला है, हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा जगह है, अगर जिसको हमसे परेशानी है वो जाएगा छोड़। सर वहाँ पे जहाँ पे गेट खोलना था वहाँ पे एक बैनर लगा दिया गया, एक पोस्टर लगा दिया गया वहाँ के इस गली में 12 नंबर गली में कोई गेट नहीं खोला जा रहा है। कैसे विश्वास करोगे? विश्वास हम कैसे करें? हम तो बताओ, नक्शा उन्होंने 2 नंबर से बना रखा है, नक्शा 100 करोड़ नोटिस दे दिया एनसीडी ने, वो गुमराह कर रहे हैं। ये सिचुएशन पैदा कैसे होगी बताओ ना। ये हिंदू बस्ती जो हमारी, ये जो भाई बहन हमारे, ये पोस्टर लगाने की जरूरत कैसे पड़ गई? हम तो इन्हें हौसला ही देने आ रहे हैं, इन्हें पोस्टरों को हटवाने ही आ रहे हैं और उन्हों की शरारत रोकने आ रहे हैं। और जो गलत हुआ है ना, जो गलत तरीके से वो जगह खरीदी गई है 75 गज की, जो जूते चप्पल वाला जो रेडी पे लगाता है, उसकी इंक्वायरी होगी। उस पर 2-2.5 करोड़ रुपए की जगह का पैसे कहाँ से आए, उसकी इंक्वायरी कराई जाए और उस पर केस बनाया जाए। और ये वातावरण जिसने खराब करा है और जो रात को यहाँ पोस्टर फाड़े गए, जो बच्चे उन्होंने भेजे गए, उसकी भी इंक्वायरी हो और उसमें भी उन्हों पे भी केस बनाए जाए। और जो दूध का दूध हो वो पानी का पानी होना चाहिए। हमारे मित्र हैं रवि भाई, और आज ये विधायक बने तो इन्होंने हालचाल पूछने हमारी बहनों और भाइयों से आए हैं। ये तो ये हमारा कोई मनसा नहीं है, हमारा तो ये है हाँ भाई ये जो इन्होंने गलत तरीके से ये पकड़ करा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारा देवालय जो है बराबर में जो ऑलरेडी 13 नंबर गली में मस्जिद का काम इन्होंने चला रखा है, वो मंदिर वो मकान है, वो मकान में नमाज पढ़ रहे हैं, वो अपने घर में कुछ भी करें, मगर दूसरे घर को परेशान ना करें।
लेकिन जो यहाँ के विधायक है उन्होंने ना तो मस्जिद की बात करी, यहाँ के वो लोगों से तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। सिर्फ एक धर्म को लेकर, मुस्लिम धर्म को लेकर राजनीति चल रही है। हिंदुओं को जानबूझ के उनके साथ एक ऐसा व्यवहार हो रहा है। अगर उनके अंदर इंसानियत होती, उनके अंदर अगर सारे धर्म को मानने की बात होती तो वो यहाँ आते और लोगों को आश्वासन देते कि आप इस तरह से मत लिखिए, हम आपके साथ हैं। पर वो नहीं चाहते, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करते। हम इनको आश्वासन देने आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि इनको आश्वासन दें और ये लोग आराम से अपने घरों में रहें, इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कानून अपना काम कर रहा है, कानून के तहत जो कार्रवाई होगी 100% कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।